बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्टैमरिंग के ऊपर। आपने देखा है कुछ लोग हकलाते हैं, वो जब बातें करते हैं तो कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जहाँ पे ना उनको ब्रेकें लग जाती हैं, और वो बाज़ औक़ात कोई नाम होता है, बाज़ औक़ात किसी चीज़ का, बाज़ औक़ात कोई अल्फ़ाबेट ऐसा होता है कि उससे शुरू होने वाला जो लफ्ज़ होता है वहाँ पे वो एकदम रुक जाते हैं। उसको रिपीट करेंगे, फिर बार बार उसको रिपीट करेंगे, और बाज़ औक़ात जिस तरह कि वो लफ्ज़ जो है वो उनके हलक में अटक गया है और फिर वो निकलेगा और वो सही बोलना शुरू हो जाएंगे। इसको स्टटरिंग भी कहते हैं, और ज़्यादातर ये जो होता है ना, ये छोटी उम्र में होता है। छोटी उम्र से मतलब ये है कि जब से बच्चा बोलना शुरू करता है 2 साल से लेके 6-7 साल की उम्र में, क्योंकि इस उम्र में ब्रेन मैच्योर हो रहा होता है, और हमारा स्पीच सेंटर जो होता है ब्रेन के अंदर, जो लोग राइट हैंडेड है उनकी लेफ़्ट साइड पे होता है, तो बाज़ औक़ात वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ होता। इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी। और अक्सर आपने देखा है कि जो बच्चे स्टमर कर रहे होते हैं वो बाद में जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। ये कोई उस तरह बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी है, आपने बड़ी उम्र के लोगों को देखा होगा। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो लोग जिनके अंदर स्टैमरिंग होती है, उसकी फिर आगे वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात के अंदर हेड इंजरी भी हो सकती है, इन वजूहात के अंदर स्ट्रेस भी हो सकता है, इनके अंदर ब्रेन की कोई पैथोलॉजी भी हो सकती है, और इनके अंदर अगेन जेनेटिक फैक्टर भी होता है। कई बहुत सी फैमिलीज़ में देखा है कि अगर वालिद साहब स्टैमरिंग करते थे तो उनके 3-4 अगर बच्चे हैं तो एक आध बच्चे में भी स्टैमरिंग आ गई, या नाना दादा में से स्टैमरिंग आ गई, तो ये बज़ाते ख़ुद एक कंडीशन बन जाती है। अब ज़ाहिर है कि जब आप स्टैमरिंग करेंगे तो अच्छी खासी आपकी शख्सियत होती है और बड़ा आप पढ़े लिखे होते हैं, बट वंस इफ़ यू आर इन अ सोशल कंपनी एंड यू स्टार्ट स्टैमरिंग, और या आप एक लफ्ज़ बार बार अटके आपके मुंह के अंदर, तो एक तो तासुर अच्छा नहीं जाता, फिर दूसरा आप कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, और जब आप कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तो आपकी स्टैमरिंग और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैंने यही देखा है कि अगर तो कोई पैथोलॉजिकल कॉज ना हो, यानी इफ़ द ब्रेन इज़ ओके, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, तो उस सूरत के अंदर आप पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। अगर उसको प्रेशर वगैरह ज़्यादा है, क्योंकि मरीज़ से जब हम पूछते हैं ना कि तुम अकेले में अच्छी खासी बात कर लेते हो, जब वो इंटरव्यू देने जाता है लोगों से बात करते हुए, वो चूँकि बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो जाता है, तो उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि इन पेशेंट्स को फिर हम रेफ़र करते हैं टू स्पीच थेरेपिस्ट। एंड आई टेल यू, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल, और वो अगर थोड़ी सी सेशन ले ले, उसको प्रैक्टिस करे, साइकोलॉजिकली बिल्डअप किया जाए पेशेंट को, तो यूजुअली अगर ये पूरा ख़त्म ना हो तो इतना हो जाता है कि यू कैन ऑलवेज़, एक किस्म का कहते हैं ना कि यू कैन ऑलवेज़ चीट, पता नहीं चलता किसी का। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात पे परेशानी ना करें, लेकिन इस बात ध्यान ज़रूर दें कि पूरी शख्सियत को ये ख़राब कर सकती है। अगर ऐसा हो, कंसल्ट योर डॉक्टर, डिस्कस विद योर डॉक्टर, और टोके ना बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को टोके। जितना आप टोकेंगे स्टैमरिंग और ख़राब होगी उनकी। इवन बड़ों को आप टोकेंगे तो उनकी स्टैमरिंग ख़राब होगी। तो इनमें कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, इसके अंदर कुछ विटामिन्स भी होते हैं जो दिए जा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।